एरिया में भी काम करना है, प्लस हमें डिस्पेंसरी के अंदर भी काम करना है और उसके बाद हॉस्पिटल भी लेके जाना है मरीज को अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो। 5 साल से काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है, बल्कि खून चूस रही है। 3000 में क्या होता है बताइए। 4000 तो रूम रेंट है, हम लोग रूम रेंट किराए पे ही रहते हैं, तो 4000 तो हम वो देते हैं, तो 3000 में कैसे चलेगा। कोई अभी थोड़ी गड़बड़ होती है, भाग जाओ यहाँ से। भाई हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कहता है ऐसे, कहाँ से आ गए मुंह उठा के, निकलो यहाँ से, कहते हैं ना। तो इसलिए हम जीरो ही हैं। हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी भी जान जोखिम में डाली, अपने बच्चों की डाली, अपनी पूरी फैमिली की डाली, तो क्या उस 1000 रुपए में मेरा हक नहीं था? वो पैसा मुझे नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने देश की आशा बहनों के आंकड़े काम व मानदेय से रूबरू कराने वाला हूँ कि पूरे देश में आशा बहनों की क्या हालात है। इसके साथ ही साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि वह अपनी स्थिति को किस तरह से बयां कर रही हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और नियमितीकरण। आशा वर्कर भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं। मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ग्रामीण और नगरों में होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में कम से कम 10,22,265 आशा कार्यकर्ताएं हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें मुश्किल काम सौंपे गए। पिछले हफ्तों में हमने राष्ट्रीय राजधानी की आशा कार्यकर्ताओं से बात की। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी कमाई बहुत कम है और उनके द्वारा किए जाने वाले काम के बदले उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। 8 अगस्त 2021 को दिल्ली आशा कामगार यूनियन ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक की। यूनियन ने वेतन में वृद्धि से लेकर ड्यूटी करने के दौरान कोविड-19 के शिकार हुए श्रमिकों के लिए मुआवजे, कार्यस्थलों में टॉयलेट, मातृत्व अवकाश में वेतन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए प्रकोष्ठ, यात्रा भत्ते और यूनियन बनाने का अधिकार जैसी बुनियादी मांगे उठाई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उस चीज से निकलने के लिए कुछ मदद तो दो एटलीस्ट, कि भाई तुम्हारा हम काम कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं। हमें सेवा का नाम दे दिया जाता है कि आप आशा वर्कर हो तो आप तो सेवा कर रहे हो। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर को ये कहा जाए कि आप अपना काम कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, तो क्या वो सैलरी नहीं लेगा? क्या वो अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं मांगेगा? एरिया में भी काम करना है, प्लस हमें डिस्पेंसरी के अंदर भी काम करना है और उसके बाद हॉस्पिटल भी लेके जाना है मरीज को अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो। हॉस्पिटल में भी भर्ती, जैसे किसी को पेन हो रहे हैं, कभी भी फ़ोन आ गया, दीदी आ जाओ भाई दिक्कत है हमें, तो जाना पड़ता है उसके साथ। इतनी जानें बचा रहे हैं, बच्चों की भी बचा रहे हैं, बड़ों की भी बचा रहे हैं, एएनसी की बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से बहुत कम है। पहले तो हम जाते हैं यहाँ से अपना एरिया में जाते हैं, एरिया में गए, हमें जो नए केस मिले वो ला करके हमें डिस्पेंसरी में अपना उनकी एंट्री करवाई। वहाँ से फिर वो अपने एक नोटबुक में हमें अब नोट करना है, जैसे ये डायरी है हमारे पास, इसमें नोट करना होता है। नोट करने के बाद फिर इसको घर में मतलब कोई चीज़ जैसे रह गया, टीका हमने कोई लगवाया तो वो भी नोट करना होता है। वहाँ कर लो साथ के साथ, नहीं तो फिर वहाँ नहीं कर पाए तो घर आ करके करना होता है। लेकिन वो साथ के साथ आपको नोट करना ज़रूरी है कि अगर छूट गया तो तुम्हारा पॉइंट भी छूट जाएगा, इसलिए वो नोट करना ज़रूरी होता है। 5 साल से काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है, बल्कि खून चूस रही है। सैलरी भी मैडम पॉइंट के ऊपर है। 3000 तो सैलरी है, अगर पॉइंट 6 होते हैं तो सैलरी पूरी मिलती है नहीं, वो भी 500 रुपये मिलेगा। 3000 में क्या होता है बताइए। 4000 तो रूम रेंट है, हम लोग रूम रेंट किराए पे ही रहते हैं, तो 4000 तो हम वो देते हैं, तो 3000 में कैसे चलेगा। डर लगेगा तो भी करना है, नहीं लगेगा तो भी करना है। फिर किसी प्रकार से मान लीजिए घर का गुजारा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए
जान जा रही है तो वो भी, अब मान लीजिए पॉजिटिव हुए तो जान चली जाती तो क्या मिल जाता? कुछ मिलता? कुछ नहीं मिलता। तुम चले गए, चले गए। कोई अभी थोड़ी गड़बड़ होती है, भाग जाओ यहाँ से। भाई हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कहता है ऐसे, कहाँ से आ गए मुंह उठा के, निकलो यहाँ से, कहते हैं ना। तो इसलिए हम जीरो ही हैं, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं। जैसे डेली वेज ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, वो आप समझिए दिहाड़ी मजदूर हैं, उससे भी कम है। उनको फिर भी 500-600 रुपया रोज का मिलता है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अब जैसे हम लोग क्वारंटीन में थे जून के महीने में, मई और जून के 10 दिन मतलब निकल गए, तो उस महीने का हमारा पैसा नहीं दिया कि तूने काम तो किया ही नहीं था। जो हमारा 1000 रुपया हमारे कोविड के लिए फिक्स किया हुआ है कि इस महीने, अब ये बताओ कि मैं अपनी मर्जी से थी वहाँ पे क्वारंटीन में, आप ही की काम करते हुए तो इफेक्टेड हुई, अपनी भी जान जोखिम में डाली, अपने बच्चों की डाली, अपनी पूरी फैमिली की डाली। तो क्या उस 1000 रुपये में मेरा हक नहीं था? वो पैसा मुझे नहीं दिया गया। काम पूरा लेते हैं, सरकारी काम लेते हैं, लेकिन बदले में ना उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही उसको जो उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए, ना वो उसको पूरा मिलता है, और ना ही उसका कहीं नाम है कि भाई आशा वर्कर ने ये काम किया। हाँ, साल में एक बार ज़रूर बता देंगे कि आशा वर्कर, जैसे हमारे ये सम्मेलन होते हैं ना, तो एक बार तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, लेकिन वो काम किस तरीके से कर रही हैं डीप में जाके किसी को नहीं पता। हमारे को सपोर्टर नहीं मिल रहे हैं इतने जो सपोर्ट करें हमारी आवाज़, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना नीचा बंदा है तो ऊपर तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो जरिया चाहिए हमें। हम डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते ना, तो कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। तो ये हम लोगों ने दर्द झेला है, गवर्नमेंट ने नहीं झेला। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो भी आपने देखा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर अभी तक आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।